हेलो फ्रेंड्स, कल का मेरा एनालिसिस का वीडियो अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा था कि ये जो शार्प नीचे आया है उसके 60-70% पर आकर ये सपोर्ट तक के प्राइस आके फिर ऊपर जा सकता है। मगर आज हुआ ऐसे कि ये जो हमने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। प्राइस यहाँ पे आई, इसके बाद यहाँ पे 60-70% तक आई और 60-70% पे आने के बाद इस सपोर्ट रेंज तक आई और थोड़ा देर के लिए बाउंस की। बाउंस करने के बाद में ये सपोर्ट बहुत डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया। अब ये सपोर्ट टूट गया है, तो इसका मतलब ये हो गया। 15 मिनट्स पे देखते हैं, इसका मतलब क्लियर कट ये हो गया कि ये जो काउंटिंग लेके चल रहे थे हम कि वेव 1 होगी, 2 होगी, फिर 3 आएगी, 4 आएगी, फिर 5 आएगी, अब ये कैंसिल हो गया और इंस्टेड ये ए बी सी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैंसिल हो गया है और ये ए बी सी बन गया अभी यहाँ पर। इसमें ये ए, ये बी और ये सी बन चुका अभी। अब और ये सी के अंदर ये 1 2 3, ये 4 और ये यहाँ पे 5, या ये यहाँ होगा 5, जहाँ भी होगा। तो ये अभी ए बी सी में हो गया कन्वर्ट। और क्योंकि ये अब ये 38% तो ये सी का था, ये टूट चुका है। और ओवरऑल का देखें, ओवरऑल का अगर देखें हम तो ओवरऑल का भी 38% टूट चुका है। ये देखिए ओवरऑल का भी 38% टूट चुका है। तो अब इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें ऐसे, तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये कुछ एक वेव है, फिर ये उस वेव का एक करेक्शन है, फिर उसके बाद ये है तो इम्पल्स ही। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो वेव शुरू हुई है, यहाँ से है ना, इस पॉइंट से शुरू हुई है। और अगर हम देखते जाए बार बार उसको, 38% को तोड़ ही नहीं रही। ये देखो यहाँ नहीं तोड़ा है, उसके बाद ये लो बना, इस लो पे आए, इस लो पे देखे तो यहाँ पे भी 38% नहीं तोड़ा, फिर लो बना, फिर देखा, फिर 38%, फिर ये लो, फिर 38% तक आई, 38% तक आई, फिर नहीं तोड़ा। और अब ये डायरेक्टली ये लो आ गया। तो अब ये आने की वजह से इसका मैं कलर अलग कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। तो अब ये बना है उसका रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर। मगर इस वेव को अगर हम देखें तो ये 1 2 और ये पूरा का पूरा इम्पल्स है नीचे, और हो सकता है अभी ये करेक्शन चालू हुआ हो। तो अब इसके अंदर काउंटिंग करना मुश्किल है, ये ए बी सी ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। क्योंकि ये इसको देखे तो ये बहुत शार्प और फास्ट है। इसमें दिख रहे हैं हमें 5 वेव्स अगर देखें तो ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये दिख रहे हैं इसमें। मगर यहाँ देखो तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 दिख रहा है। फिर ये करेक्शन है ऑब्वियसली। फिर यहाँ कुछ अजीब सा कुछ बना है जो कि इम्पल्स जैसा ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो आया ही नहीं ऊपर 38% के ऊपर। तो अब इसको अगर ऐसा देखे, ये ऐसा देखे तो ये तो वेव सी तो यहाँ तक ही आना चाहिए था, मगर वहाँ तक आया, फिर रुक के फिर और नीचे आया एक बार। तो अगर ये इसको यहाँ से यहाँ तक देखा तो फिर ये ऐसा बनता है। तो जो भी है, अभी तो इस वेव का जो नीचे से ऊपर जा रही थी ये वेव, है ना, ये इस वेव का को उसने अभी डिफाइड कर दिया कि वो इम्पल्स नहीं है और ये करेक्शन नीचे की तरफ आ गया है। अब हमारा जो मेजर सपोर्ट हम मान के चल रहे थे, ये वाला पूरे के पूरे, वो ये तो पूरे पूरे वेव का सपोर्ट है। अब ये
पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो गया क्योंकि एक हाई रजिस्टर हुआ है यहाँ पर, तो ये पॉइंट समझो ये पॉइंट पे शिफ्ट हो गया ऐसे। एग्जैक्ट देखना है तो मैग्नेट ऑन करके करते हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये है हाई पॉइंट सबसे, है ना। तो ये मैग्नेट ऑन करके इसको मैं इस पॉइंट पे रख देता हूँ। सॉरी, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये नहीं है, ये तो यहाँ से ऐसे, ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये ऊपर शिफ्ट होने की वजह से थोड़ा सा जो नीचे का जो हमारा सपोर्ट है ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये वाला, ये मेजर सपोर्ट है जिसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ तक वेव 4 आने की, ये वाली वेव 4 आने की पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए तो अब कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा ऐसा, ये एक मगर ये ABC का फॉर्म तो है नहीं, ये तो WXY के जैसे लग रहा है, क्योंकि ये एक ABC, फिर यहाँ पे कुछ करेक्शन और फिर से ये ABC और फिर ये कोई करेक्शन और फिर से ABC, कहीं ये WXYZ तो नहीं था। तो अगर WXYZ है और फिर ये ऊपर जाके प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर ये पॉइंट को तोड़ना चाहिए, और ये पॉइंट को तोड़कर अगर ये सपोर्ट रेंज पे आएगा प्राइस तो फिर यहाँ से बाउंस करने की पॉसिबिलिटी है, जो कि ये पीछे से जो इम्पल्स आ रहा है उसका ये लास्ट वेव होगा। फिर मतलब होगा मतलब बनेगा, अगर ऐसा हुआ तो ये जो है ना, ये 1 2 ये 3 और फिर ये वेव 4 यहाँ तक आएगा इस सपोर्ट रेंज में, और फिर ये बाउंस करके एक फाइनल इम्पल्स ये 5th वेव का बनाएगा, और फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी वेव कंप्लीट हो जाएंगी और फिर ये नीचे आएगा। तो जब तक हम ऐसे ये सपोर्ट बना रही है, मतलब वेव 4 का जो प्रोग्रेशन चल रहा है, उस समय तक ना कोई पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करके ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, या फिर पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस बट जल्दी हिट हो जाएगा। तो ऐसे समय पर इंट्राडे ही ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि आज हुआ, आज जो हमारा एनालिसिस था, अगर आप कल का वीडियो जाकर देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं कह रहा था कि ये यहाँ से ये वेव यहाँ तक बाउंस होगी 60-70% और फिर नीचे की तरफ जाएंगे, और जैसा वेव नीचे की तरफ जाना शुरू होती है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो ऐसे ही चलता है 38% का, कि ये 38% नहीं ब्रेक किया फिर नया लो, फिर 38% नहीं ब्रेक किया फिर नया लो, फिर नया लो, फिर नया लो। तो मगर इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि एक्सपायरी डे का ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये अगर देखने जाएंगे ऐसा है तो यहाँ प्राइस काफ़ी देर रुका है, ये रुका है, यहाँ बाय करके चलते ना तो पूरा प्रीमियम डिके हो जाता। हालांकि बाद में अच्छी मूवमेंट आई, मगर एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी भी खरीदते थे तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता था, यहाँ पे ही हिम्मत टूट जाती थी और एग्जिट हो जाते थे यहाँ। तो मगर जो भी है ये हुआ तो ऐसे ही जैसे एक्सपेक्ट किया था, और अभी ये क्योंकि नीचे से आने वाली वेव अभी ABC में कन्वर्ट हो गई है, तो अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ABC बोला था W और यहाँ X बोला था, तो हो सकता है ये X अब यहाँ शिफ्ट हो गया होगा। तो मतलब ये X यहाँ शिफ्ट हो गया होगा यहाँ। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये एक ABC मतलब 3 वेव है, और ये पूरा का पूरा जो भी है ये भी ये बना है करेक्टिव, मतलब ये इम्पल्सिव तो लग नहीं रहा है, इम्पल्स तो लग नहीं रहा किसी भी फॉर्म में, तो इसलिए मैं इसको X मान रहा हूँ। और फिर यहाँ से क्योंकि ये अब इस पॉइंट के ऊपर चले गया है काफ़ी, तो यहाँ से एक तो 1 2 3 4 5 करके आएगा नीचे प्राइस, या तो फिर ABC करके है, मतलब पूरे इम्पल्स फॉर्म में, मतलब
1 2 3 4 5, या फिर करेक्टिव फॉर्म मतलब ABC ऐसा आएगा ये प्राइस। अगर इस रेंज में आना है प्राइस को, तो ये बात तय है कि अभी उसने ये हाई तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हाई अगर तोड़ दिया तो फिर तो और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुका। या फिर कहीं जब तक ये तोड़ न दे, मगर अब ये तोड़ने तक के अगर इंतज़ार करते बैठेंगे तो फिर होगा क्या, ये तो काफ़ी नीचे आ जाएंगे और बाय द टाइम सपोर्ट भी नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ये मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। तो हाँ, ये एक्चुअली इसलिए मैंने डाल के रखा था क्योंकि मैं यहाँ एंडिंग डायगोनल एक्सपेक्ट कर रहा था, तो जो बना नहीं। और फिर बाद में जैसे ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जब ब्रेक कर दिया उसके बाद उसका सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई थी, वो दिखाने के लिए मैंने ये डाला था ये। तो अब एक्सपेक्टेशन तो यही है कि एक तो 1 2 3 4 5 करके आए या ABC बना के आए। तो ABC बना के अगर उसे आना है तो क्या करेगा प्राइस, ये जो लाल वाला सपोर्ट मार के है 38 to 23, ये वाला मत देखिए, ये वाला ये सपोर्ट इसका है, ये पूरे वेव का है वो सपोर्ट। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में डाल देता हूँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया। हाँ, अब देखिए क्योंकि ये सपोर्ट ये तोड़ दिया है, प्राइस नीचे आ गई है। तो एक तो अभी हमारा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि दोनों टाइप के वेव्स बन सकते हैं, एक्स के बाद में जो वाई आता है उस वाई में एक तो ABC आएगा, और अगर ABC नहीं आया, इम्पल्स आया, तो फिर ये पूरा का पूरा जो है ना, ये W नहीं होगा, फिर ये A होगा, ये B होगा, ऐसा ये A होगा, ये B होगा, मतलब X के बदले में B, और उसके बाद में ये C ऐसा होगा अगर यहाँ पे इम्पल्स आया तो। और अगर इम्पल्स नहीं आया, ABC हुआ, तो फिर ये सीधा सीधा ये W, ये X और ये Y। तो जो भी होगा, ये 1 2 3 4 5 होगा या ABC होगा, ये जो हाई बना है ना, ये नहीं टूटना चाहिए। तो आने वाले समय में देखते हैं। हाँ, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि अगर ABC बनना होगा ना उसको, तो क्या करेगा, ये जो 38% है ना, ये एक बार तोड़ेगा, उसके 60 70, अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब समझो कि ये ए वेव यहाँ तक ही ख़त्म हुई है, तो क्या करेगा प्राइस ना, ये इसके 60 70% पे आएगा। किसके, इसके, एक बार मार्क करके दिखाता हूँ मैं। ये जो है, ये इसका 60 70% ये यहाँ तक प्राइस आएगा, प्रोवाइडेड ये लो रजिस्टर हुआ होगा तो ऐसा ABC करके इस यहाँ तक आएगा, और फिर इम्पल्सिव डिक्लाइन नीचे आएगा। तो देखते हैं आने वाले समय पे क्या होगा, कैसे होगा, बिहेवियर क्या होगा। क्योंकि ये मैं अपने जिद पे इसलिए अड़ा हूँ क्योंकि ये जो सपोर्ट रेंज है ना, ये वेव 3 बनाने के बाद जो वेव 4 इस सपोर्ट रेंज पे आती है, वो ना ये बनने के बाद ना कभी आई ही नहीं। तो इसलिए ऐसा कॉन्फिडेंस, और बाद में ना यहाँ से लेके, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें ना, तो ये तो मस्त प्राइस गैप बनाते 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 स्पीड में यहाँ तक आई। ये स्पीड यहाँ तक बनी रही, बहुत फास्ट स्पीड थी, इसलिए इसको मैं वेव 3 मान रहा हूँ। और फिर इसके बाद जो आया वो बहुत ही स्लो आया, तो इसलिए उसको करेक्टिव ही मैं राइज मान रहा हूँ। मगर कभी कभी ना हमारी बातें ये हो जाती है, मार्केट है वो सही से अपना रंग रूप दिखाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये वेव 4 यही ख़त्म हो गई हो और फिर ये चल रहा होगा अपना ABC 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 और ABC, और कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा एंडिंग डायगोनल बना होगा फिफ्थ वेव में। अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना, मैं एक बार मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये पॉइंट एंडिंग डायगोनल का वेव 2 रहेगा, और ये पॉइंट एंडिंग डायगोनल का वेव 4 रहेगा। अगर ऐसा हुआ होगा
तो ये जो है ना 2-4 ट्रेंड लाइन, ऐसा ये 2-4 ट्रेंड लाइन एक बार तोड़ा प्राइस ने तो फिर वो ऊपर नहीं जाएगा। इसको तोड़ के ना इसका ऐसा सपोर्ट लेके सीधा नीचे आ जाएगा। आई मीन ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के इसका रेजिस्टेंस बनाएगा उसी लाइन का, और स्पीड में आएगा नीचे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये ऐसी वाली एक लाइन डाली थी ना, अगर आपको याद होगा, आप थोड़ा वीडियो पीछे रिवाइंड करके देख लेना आप। ये ऐसी ये वाली जो लाइन मैंने डाल रखी थी ना यहाँ पे, जैसे ये लाइन तोड़ी उसके बाद उसी लाइन पे सपोर्ट बनाया और बाउंस कर गया। सेम सेम चीज़ यहाँ होगी। अगर ये वेव 5 का एंडिंग डायगोनल बना होगा तो क्या होगा, ये सीधा इसको तोड़ेगा, उसी का रेजिस्टेंस बनाएगा और सीधा धड़धड़ाते हुए नीचे आएगा, और ये 38% जो है ना इसको भी तोड़ के नीचे निकल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मान लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर एंडिंग डायगोनल कंप्लीट हो गया। मगर ये मैं इसलिए मानने से इनकार कर रहा हूँ क्योंकि ना, अगर ये मैंने इसके पहले भी काफ़ी बार बताया है, ये जो है ये बनाया था ना ये वाला हाई, ये देखो ये ना ये जो वेव 4 हम बोल रहे हैं, ये 23-38% तक आया ही नहीं है ना। इसलिए मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये शायद ऐसा आए यहाँ तक, फिर फिफ्थ वेव बनाएगा आखिरी लेग, एंड देन फिर निफ्टी नीचे आ सकता है। तो यही मेरा डिटेल्ड एनालिसिस था आज के लिए। कल के लिए देखेंगे तो यही है, इसको क्या छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। कल का वीडियो मेरा देख लेना है, जो जो बोला गया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ वहाँ। ये जो आई प्राइस 1 मिनट पे दिखाता हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। ये वेव आई थी, उसके बाद में इस वेव का 60-70% पे प्राइस आई और सीधा नीचे आ गई, और एक बार भी 38% नहीं तोड़ा। तो अभी यहाँ ये अब क्या है ना इम्पोर्टेंट, ये चीज़ देखना है हमें अभी। और ये मैंने पूरे के पूरे जो है ना, क्योंकि ये 1 होगी, ये 2 होगी समझो, तो ये 3rd हो गई, तो या फिर ये A हो गई, ये B हो गई, तो ये C हो गई। सिर्फ डाउट यहाँ पे हो रहा है। तो ये भी देखे तो 1 2 3 4 5 ये बढ़िया सा इम्पल्स दिख रहा है। तो जो भी होगा ना, तो अगर ये पूरा यहाँ से मैंने डाला है रिट्रेसमेंट, तो अब यहाँ पे देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या 60-70% पे आके रुका है, एग्जैक्टली 60-70% पे रुका है। अगर तोड़ के नीचे चले जाता है तो कोई बात नहीं, या यहाँ से बाउंस हो गया तो फिर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 60-70% है। तो ये कोई ABC एक वेव बन गई, फिर ABC ये दूसरी वेव बनी, तो ये 3 और ये ऊपर जाएगा ऐसा ना। तो कहाँ तक जा सकता है, अगर इसको देखेंगे तो ये A वेव मान रहे हैं, ये B वेव मान रहे हैं, तो C वेव 100-123, ये इसको अलग दूँ क्या कलर, ब्लैक कलर देता हूँ। हाँ, ये यहाँ तक जा सकती है प्राइस, और फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी है, 38% भी है, 100-123% भी है, तो वहाँ पे जाके हो सकता है दोबारा से नीचे आए। तो वो किस पैटर्न के साथ जा रही है, इम्पल्स के साथ जा रही, तो पक्का नीचे आएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ABC ऐसा बना है, तो अब क्योंकि ये लो नहीं टूटा है, तो यहाँ पर वो ABC बना के अगर चले जाए प्राइस, तो पक्का वहाँ से नीचे आएंगी। और कुछ अलग टाइप से ऊपर गई तो फिर देखेंगे। तो वो इंट्रा डे में क्या बन रहा है, कैसे पैटर्न बन रहा है, वो डिपेंड करता है। जैसे ये इम्पल्स नेचर में नीचे आया, उसके बाद में ये ABC करके गया ना ऊपर, और वो बराबर 60-70% तक गया, तो इसलिए कल बोला गया था कि इस यहाँ से C वेव आएंगी। और देखिए स्पीड देखना, जैसे यहाँ 60-70% पे आई, तो यहाँ ज़्यादा टाइम पास नहीं किया। ये देखो, ये जो है ना, ये
ये जैसे 60-70% पे प्राइस ने टच किया, कौन सी कैंडल ने टच किया, ये वाली कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने पहला टच ये कैंडल का है। उसके बाद ये सुबह 9:30 के आस, मतलब 9:25 का टाइम है, और फिर उसके बाद में ये है 9:37, मतलब 10 मिनट का टाइम पास हो गया। कितने कैंडल्स बनाए इसने यहाँ इस रेंज में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कैंडल्स हो गए, 12 कैंडल्स, 12 मिनट्स तक यहाँ पे टाइम पास हुआ। थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश भी हुई, ये कैंडल ने तोड़ा भी। ये अगर अच्छे से देखेंगे हम ना, तो ये देखना, ये 1 मिनट की एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, मगर फॉलोअप कुछ नहीं आया। उसके बाद फिर एक कैंडल बनी, अच्छे से तोड़ा उसको, मगर उसके बाद ना उस कैंडल का हाई पे गई थोड़ी सी प्राइस, और सीधा नीचे नीचे, और फिर स्पीड देखो क्या तूफान स्पीड है। तो ये ऐसा और इसलिए मैं यहाँ पे भी वही देख रहा हूँ कि ऐसा गया है ABC करके, फिर ये ABC करके नीचे आया है, और फिर यहाँ ये देखिए ऐसा, तो ये एग्जैक्टली 60-70% पे रुका हुआ है आके। तो हो सकता है यहाँ पे फिर से ABC करके ऊपर जाए, और वो 123% पे जाके फिर नीचे आ सकता है। तो इसलिए ये इंट्राडे मूवमेंट कैसे होती है वो देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं, यही था मेरा आज का एनालिसिस। मगर एक बात बता दूं कि क्योंकि ये 38% टूट चुका है, अभी ये टूट चुका है, तो अब तो प्राइस को नीचे आना ज़रूरी है, नीचे आएगा प्राइस। ठीक है, तो फाइनल डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी का एडवाइज़र, मतलब रिसर्च एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है, और ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ खुद के इसके लिए कि ताकि मैं खुद का एनालिसिस ट्रैक कर सकूँ। अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़, अब इस चैनल को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ पुराने वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख लेना। और जिस तरीके से मैं एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ प्रॉपरली वैसे ही चल रहा है निफ्टी। मेरे कुछ ट्रेड्स भी रहते हैं इसमें, मैं कभी ट्रेड्स शेयर नहीं करता, मोस्टली ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर अपना व्यू सही हो गया तो अनलेस, मतलब व्यू क्या, 3 ही रह सकते हैं। एक, कैसे 3 व्यू रह सकते हैं, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे, 1 मिनट, व्यू क्या हो सकता है मार्केट का, किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो फिर साइडवेज हो जाएगा, या तो फिर डाउन जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता ना मार्केट में। तो अगर हमने ऑप्शन सेल किया, सपोज पुट सेल किया है, ये सपोज नीचे का पीई सेल किया है, अगर पीई सेल किया है तो इन दो मूवमेंट में हमें प्रॉफिट ही होने वाला है। अगर सी सेल किया है ऊपर का, आउट ऑफ द मनी, तो ये वाले 2 मूवमेंट में प्रॉफिट होने वाला है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो अगर लॉस कब होगा, सी सेल किया तो लॉस कब होगा, जब ये मार्केट ऊपर जाएगा, और पी सेल किया तो लॉस कब होगा, जब मार्केट नीचे आएगा। तो इसको हेज करके रख सकते हैं, सी को सेल किया, उसको हेज कर दिया, तो लॉस तो हो सकता है अगर एनालिसिस चूक गया तो मगर उसमें लॉस बिकॉज ऑफ हेजिंग लॉसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ऑप्शन सेल किया जाए। बहुत रेयरली मैं ऑप्शन बाय करता हूँ जैसे कि ये मूवमेंट देखिए ना, यहाँ आने के बाद में यहाँ पे मैं फिर पुट बाय करता हूँ ऐसे, इसमें जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अभी सी वेव आएगी और बहुत तेज़ आएंगी, तो उस समय पे बाय करता हूँ। और जब ऐसे मूवमेंट चलते रहती है करेक्शन वाली, तो उस समय मैं सेल करना ही प्रेफर करता हूँ। तो अपना अपना एनालिसिस है, अपना अपना ऑप्शन बिहेवियर सीख लीजिए,
वो सीखने के बाद आप भी अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा वीडियो हो गया, सॉरी फॉर दैट, मगर ये सब एनालिसिस बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय ले लिया। ओके, बाय।